नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसको हम बहुत कम समय में लगाकर अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज बात करेंगे गिलकी की उन्नत खेती के बारे में। नेनुआ की खेती। किसान भाइयों, गिलकी की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी होना चाहिए, जलवायु एवं तापमान कैसा होना चाहिए, बुआई का उचित समय क्या है, बुआई की विधि क्या है, बीज की मात्रा कितनी लगती है और इसके साथ साथ उन्नतशील किस्में कौन सी हैं और कीट बीमारियां कौन सी आती हैं और इसकी जो तुड़ाई है उस कितने दिनों में हमें मिलने लगती है, इन सभी बिंदुओं के बारे में किसान भाइयों विस्तार से जानेंगे। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें। यदि बीच में स्किप करेंगे तो आप कुछ जानकारी छोड़ देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों उपयुक्त मिट्टी की। तो गिलकी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है और जिसमें उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और पीएच मान 6 से 7 के बीच हो। वैसे तो गिलकी की खेती जीवांश युक्त सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, जलवायु एवं तापमान की बात करें तो गिलकी की खेती खरीफ एवं जायद दोनों सीजन में बहुत ही आसानी से की जा सकती है। गिलकी की खेती के लिए 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है और वहीं जलवायु की बात करें तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता गिलकी की खेती के लिए होती है। गर्मियों में इसकी खेती बहुत आराम से होती है और उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई का जो उचित समय है। तो खरीफ के लिए किसान भाइयों जून से जुलाई के मध्य आप गिलकी की बुआई कर सकते हैं। वहीं गर्मियों के लिए 10 फरवरी से लेकर आप 31 मार्च तक गिलकी की जो बुआई है वो कर सकते हैं। कई किसान भाई गेहूं की कटाई लेट होती है तो 15 अप्रैल तक गिलकी की बुआई कर देते हैं, जिसका जो उत्पादन है वो हमें लेट जून जुलाई तक मिलता रहता है। किसान भाइयों, तो इस प्रकार से आप बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो 1 से 2 आपको साधारण कल्टीवेटर से जुताई करना है और उसके बाद खेत को समतल कर लेना है पाटा लगाकर। और यदि किसान भाइयों आप बेड विधि से खेती करना चाहते हैं तो उसके बाद बेड मेकर से आपको बेड बना लेना है और ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से यदि खेती कर रहे हैं तो ड्रिप बिछा लेना है 16 mm की इनलाइन ड्रिप और लगभग 20 से 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर अच्छी क्वालिटी की आपको बिछा लेनी चाहिए। अब बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों गिलकी की यदि हाइब्रिड किस्मों का आप बीज उपयोग कर रहे हैं तो 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बुआई की विधि की बात करें यदि आप नॉर्मल गर्मियों के लिए बुआई कर रहे हैं तो नाली विधि सबसे अच्छी होती है। नाली विधि से आप बुआई करें और यदि बरसात में गिलकी की खेती कर रहे हैं तो मेड़ विधि से आपको बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, क्योंकि बरसात में पानी भर जाता है जिसके कारण हमने जो बीजों की बुआई की है वह सड़ जाते हैं और हमारी जो फसल है वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं होती है। किसान भाइयों, इसलिए बरसात के लिए मेड़ विधि और गर्मियों के लिए नाली विधि के द्वारा बुआई करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों की बात करें यदि किसान भाइयों तो हाइब्रिड जो अच्छा उत्पादन देती हैं, वैसे तो कोई भी किस्म है आपको अपने क्षेत्र, जलवायु, मौसम, मिट्टी के अनुसार चुनाव करना चाहिए जो अच्छा उत्पादन दे उस क्षेत्र में। फिर भी कुछ ऐसी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे BNR की आलोक किस्म है, इसको आप लगा सकते हैं और नामधारी की NS 441 यह किस्म भी अच्छा उत्पादन देती है। साइन कंपनी की F1 हरिता इस किस्म को लगा सकते हैं। यूनिसेम की मीरा किस्म को आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों को लगाकर किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन किस्मों के जो फलों की क्वालिटी है वो अच्छी होती है और मुलायम फल होते हैं। इनकी बाजार में हमेशा डिमांड बनी रहती है। किसान भाइयों, अब दूरी की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी 4 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, क्योंकि
जो गिलकी की बेल है वो काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ती है, इसलिए दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम पौधों की जो रोपाई है पास पास कर देंगे तो हमारे जो पौधे हैं उनकी बढ़वार अच्छी नहीं होगी और हमारा उत्पादन कम होगा। वहीं कीट एवं बीमारियों की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों हमें 2 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई डाल देनी चाहिए, मिला देनी चाहिए। और बेसल डोज के रूप में जब आप बेड बना रहे हैं उस समय आपको DAP, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश इनकी उचित मात्रा आपको मिला देनी चाहिए, जिससे पौधे को जो प्राइमरी पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाए और पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप बेसल डोज दे सकते हैं। कीट एवं बीमारियों की बात करें तो प्रमुख रूप से गिलकी में जो लाल कद्दू का कीड़ा है वो आता है। इसके बाद एफिड, जेसिड और लीफ माइनर का अटैक देखने को मिलता है किसान भाइयों। और फ्रूट बोरर, फल के अंदर सूंडी घुस जाती है और वह फल को नष्ट कर देती है। इन कीटों का प्रकोप मुख्यतः देखने को मिलता है। वहीं बीमारियों की बात करें तो पीला मोजेक की समस्या देखने को मिलती है और गर्मियों में यदि आप खेती कर रहे हैं तो बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है। किसान भाइयों, तो ये कुछ प्रमुख कीट एवं बीमारियां हैं। इनको यदि आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो गिलकी की फसल है वो बहुत अच्छी होगी और उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। किसान भाइयों, तोड़ाई एवं हार्वेस्टिंग की बात करें तो किसान भाइयों गिलकी की फसल से हमें 45 से 50 दिनों में पहली तोड़ाई प्रारंभ हो जाती है, तोड़ाई मिलने लगती है और 8 से 9 तोड़ाई तक बड़े आराम से हम कर सकते हैं। यदि फसल हमारी बरसात में लगी है तो उसकी जो तोड़ाई है वो और अधिक ज़्यादा मिलती है। सिंचाइयों की बात करें तो किसान भाइयों गर्मियों के दिनों में आपको 4 दिन 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वहीं बरसात के दिनों में सिंचाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी यदि पानी की कमी है तो आप 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप गिलकी की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखते हुए करें, जिससे आपको प्रति एकड़ बहुत कम समय में अच्छा उत्पादन मिल जाए। तो इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।